लोकसभा से इसका रास्ता साफ हो चुका है, यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो था उसको लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। वोटिंग के बाद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, 454 वोट इसके पक्ष में पड़े और 2/3 बहुमत के साथ यह जो बिल था लोकसभा में पूरे दिन भर चर्चा के बाद आखिरकार यह बिल पास हो चुका है। आप देख सकते हैं अपने तस्वीरों में वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद इस बिल को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया, पूरी जानकारी दी कि इसके पक्ष में कितने वोट पड़े। 454 वोट इसके पक्ष में पड़े, यानी कि महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 454 वोट के साथ नई संसद भवन में महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में मंजूरी मिल चुकी है। इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया था और इस बिल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ बोलिए, क्योंकि 454 वोट इसमें पड़े हैं, यानी कि 2/3 बहुमत के साथ यह बिल अब पास हो चुका है। और इसी के साथ इस बिल को अब आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, क्योंकि इस बिल पर जो दिन भर चर्चा हुई लोकसभा में, उसके बाद अंत में वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर में आप अपनी तस्वीरों में लगातार देख भी रहे हैं। वोटिंग के बाद यह बिल लोकसभा में पास हो गया है। 2/3 बहुमत से यह बिल पास हो चुका है। लोकसभा में से इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है। महिला आरक्षण बिल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, 454 वोटों के साथ महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो चुका है, जिसका नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम था। वह लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है और अब आगे की प्रक्रिया इस पर शुरू होगी। राज्यसभा में यह बिल पेश किया जाएगा, उसके बाद आगे की और चीजें इस पर की जाएंगी। आपको ले चलते हैं सीधे लोकसभा, क्या कुछ वहां पर हो रहा है। तो हम लगातार बड़ी खबर पर बने हुए हैं। महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। ऐतिहासिक विधेयक पर लोकसभा ने अपनी मुहर लगा दी है। जैसा कि हम लगातार तस्वीरों में आपको लोकसभा की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, 2/3 बहुमत के साथ लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और ये एक इतिहास रचा गया है। नई संसद भवन में पहला बिल पेश किया गया था और 2/3 बहुमत के साथ इस बिल को मंजूरी भी दे दी गई है, यानी कि लोकसभा से यह बिल अब पास हो चुका है। 454 यानी कि 454 वोट इसके पक्ष में पड़े और यह बिल 2/3 बहुमत के साथ पास हो चुका है। आपने देखा होगा इससे पहले जैसे कि सभी सदस्य जो थे विधेयक के पक्ष में अपना वोट दर्ज कराने के लिए पर्ची भर रहे थे। स्लिप का एक हरा जो हिस्सा था, यानी कि वो जो है समर्थन को दर्शा रहा था, जबकि जो लाल हिस्सा था वो ये दर्शा रहा था कि भाई हम समर्थन में नहीं है। इस पर्ची में सदस्यों को अपना नाम, ID नंबर, निर्वाचन क्षेत्र भरना था और वो सभी समर्थक जिन्होंने जो सांसद हैं उन्होंने जिन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा लिया था उन्होंने वोट डाला और उसके बाद अपना वोट डालने के बाद यह बिल 2/3 बहुमत से पास हो चुका है। 454 वोट इसके पक्ष में पड़े और उसके बाद आपको लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और अब सिर्फ अनाउंस हो रहा है। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस चीज का ऐलान कर दिया कि लोकसभा में जो महिला आरक्षण बिल था इसको मंजूरी मिल गई है, यानी कि यह बहुमत के साथ पास हो चुका है। और अब आगे की जो प्रक्रिया होनी है, आगे की जो बिल को लेकर अभी आगे राज्यसभा हो गया, राष्ट्रपति हो गया, तो इसकी अब जो प्रक्रिया होगी वो अब यहाँ से लोकसभा के बाद, यानी कि पहली जो सीढ़ी थी वो पहली सीढ़ी अब पार हो चुकी है। लोकसभा में और बिल पास हो चुका है। यह 5वीं बार था जब संसद में यह बिल लाया गया था। देवगौड़ा से लेकर मनमोहन सिंह की सरकार तक 4 बार यह बिल लाया गया और अब ये 5वीं बार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको मैं लगातार बता रहा हूं कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो चुका है। 454 वोट इसके पक्ष में पड़े। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो था उसको लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। 2/3 बहुमत के साथ यह बिल पास हो चुका है। दिन भर हमने देखा, पूरे दिन इस पर चर्चा चलती रही लोकसभा में। सोनिया गांधी के बयान से शुरू हुआ जहां पर उन्होंने अपना
समर्थन यानी कि कांग्रेस का समर्थन इस बिल को दिया। उसके बाद अंत में कानून मंत्री ने इस बिल पर पूरा जो सवाल थे उसके जवाब दिया और उसके बाद इस पे वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद अब यह बिल 2/3 बहुमत के साथ पास हो चुका है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है और अब यह बिल आगे की प्रक्रिया के लिए राज्यसभा और उसके बाद जो फिर राष्ट्रपति तक जब जाएगा अधिनियम के बाद यह बिल आगे जब कानून बनेगा इस पर, तो उसके बाद 33% आरक्षण है महिलाओं को वो लागू हो जाएगा। हालांकि कई तरह की चर्चा इस पे चल रही है, जैसा कि आपने अमित शाह को भी सुना होगा। अमित शाह ने इस बिल पर बोलते हुए इस जो महिला आरक्षण बिल था इसकी चर्चा में शामिल होकर बताया कि आजकल सोशल मीडिया में एक बड़ा पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 2029 तक यह बिल बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इसमें शुरुआत करना बहुत जरूरी है। और उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि श्री गणेश करना बहुत जरूरी है। उन्होंने खुद इस चीज की जानकारी दी कि 4 बार यह बिल आया, उन्होंने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाया था और आज यह 2/3 बहुमत के साथ लोकसभा में पास हो चुका है। लोकसभा नई संसद भवन, जहाँ पे कल नई संसद भवन में कल से ही कार्रवाई शुरू हुई है और आज नई संसद भवन का ये दूसरा दिन था। कल पहले दिन बिल पेश किया गया था, नई संसद भवन में इतिहास रचा गया है। पहला ही बिल 2/3 बहुमत के साथ पास किया गया, पास हो गया है। 454 वोट इसके पक्ष में पड़े हैं और महिला आरक्षण बिल जो है उसको लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। यानी कि ऐतिहासिक विधेयक जो था उस पर लोकसभा ने अपनी मोहर लगा दी है। इस बड़ी खबर में हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। सुबह से हमने अपने दर्शकों को सभी दलों के नेताओं का बयान भी सुनाया, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, लल्लन सिंह हो, अधीर रंजन हो या स्मृति ईरानी हो या निर्मला सीतारमण हो, यहाँ तक कि हमने राज्यसभा की सारी कार्रवाई आप लोगों को दिखाई पूरे दिन भर। और अब अंत में जाकर इस बिल पर लोकसभा के पटल पर जब यह बिल लाया गया, रखा गया, चर्चा हुई और फिर जब वोटिंग हुई तो उस पे 2/3 बहुमत के साथ इस बिल को मंजूरी दे दी गई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जैसा कि ओम बिरला आपको दिख रहे हैं, बिल पर वोटिंग हो चुकी है और बिल को जो है मंजूरी लोकसभा से मिल चुकी है और अब इंतजार कुछ ही देर का और है। उसके बाद जब फाइनल ऐलान हो जाएगा, सारी सब चीजें कलेक्ट हो जाएंगी, पर्चे जितने भी हैं सब कलेक्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद आज का जो सत्र है वो अब आगे अगले दिन के लिए बढ़ा दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि विशेष सत्र मोदी सरकार ने बुलाया था और इस विशेष सत्र का सरप्राइज क्या था वो किसी को नहीं पता था और अभी आने वाले कुछ और दिन इस विशेष सत्र के बाकी हैं। शायद कुछ और अन्य बिलों पर चर्चा हो सकती है लोकसभा में, लेकिन अब तक का जो ये विशेष सत्र था वो सफल रहा है क्योंकि नए संसद भवन में नए भारत की नई तस्वीर दुनिया ने देखी है। और अब जो है पहले दिन जब एक नया बिल जो है वो लोकसभा में लाया गया तो दूसरे दिन उस पर चर्चा होकर वो 2/3 बहुमत से पास भी हो गया है। और इसी के साथ ये कहा जा सकता है कि नया जो संसद भवन था, जहां नए संसद भवन में नए भारत की जो तस्वीर की बात की जा रही थी, वो एक हद तक बिल्कुल सफल हुआ क्योंकि लोकसभा से महिलाओं के लिए जो आरक्षण बिल था उसकी सौगात मिली है, लोकसभा से उसकी मंजूरी मिल गई है। हालांकि कांग्रेस पहले से इस बिल के समर्थन में थी और आज लोकसभा में भी इस बिल पर कांग्रेस ने, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या चाहे अन्य नेता हो, उन्होंने इस बिल का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने मोदी सरकार पर हमला जरूर बोला, कई तरह के सवाल जरूर दागे। लेकिन उसके बावजूद लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ यह बिल पास भी हो चुका है। पेश तो हुआ ही था कल, आज पास हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि इसका प्रोसेस क्या रहता है। जो प्रोसेस हुआ था जब वोटिंग शुरू हुई थी उस समय देखिए सभी सदस्य जो विधेयक के पक्ष में अपना वोट दर्ज कराने के लिए वहां जो पक्ष में वोट दर्ज कराना चाहते थे वो एक पर्ची भर रहे थे। उस स्लिप में एक हरा हिस्सा यानी कि एक हरे रंग का जो है एक कागज, जो पर्ची थी उसमें एक हरे रंग का हिस्सा था जो क्या दर्शाता था कि यह अपना समर्थन दे रहे हैं, जबकि एक लाल रंग का हिस्सा भी उसमें शामिल था और इसका मतलब ये था कि यह अपना समर्थन नहीं दे रहे, यानी कि जिसने हरी बत्ती दिखा दी, यानी कि हरी पर्ची में जो हरा रंग का उसमें स्लिप में हरा हिस्सा था वो दिखाया यानी कि वो समर्थन दे रहा है, और जिसने लाल हिस्से को दर्शाया है वो यानी कि वो समर्थन नहीं दे रहा है। और इस पर्ची में करना क्या था, सदस्यों को अपना नाम लिखना था, आईडी नंबर लिखनी थी, निर्वाचन क्षेत्र भरना था और उसके बाद जो अपना वोट जो है अपनी जो पर्ची थी भरकर उसको जमा कर देना था। और जब वो पर्ची वोटिंग जब समाप्त हुई तो उसकी गिनती की गई तो वो 2/3 वोटों के साथ लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल चुकी है और अब राज्यसभा की बारी है। इससे पहले आपने देखा होगा अमित शाह और राहुल गांधी के बीच काफी तीखे वार पलटवार जरूर हुए थे। ओबीसी को लेकर राहुल गांधी मुखर नजर आए, डरने की बात राहुल गांधी ने कई बार अपने संबोधन में की कि डरो मत, जिसको लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बीच में इंटरप्ट करना पड़ा, यानी कि रोकना पड़ा राहुल गांधी को और बोलना पड़ा कि
संसद में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करें कि आप डरो मत। और उसके बाद जो राहुल गांधी ने फिर भी लगातार उन शब्दों का प्रयोग किया और ओबीसी को लेकर बीजेपी सरकार पर कई हमले बोले। और वहीं जब अमित शाह का नंबर आया बोलने का, यानी कि राहुल गांधी के बाद जब अमित शाह ने इस बिल पर चर्चा के दौरान अपना संबोधन दिया, अपनी बातचीत रखी, तो उन्होंने राहुल गांधी का जो ओबीसी सेक्रेटरी वाला जो बयान था, जो सवाल था, उस पर जवाब भी दिया। उन्होंने साफ कहा कि जो राहुल गांधी ने कहा था कि